शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर आप शक्ल देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि एक सच्चा देशभक्त इस वक्त निम्स इंस्टीट्यूट में मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और साथ ही शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त में से आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया थोड़ा सा। जी जी, बहुत अच्छा लगा, वंदे मातरम, बहुत अच्छा लगा। सर, एक चीज आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से हर दिन कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो उसमें आतंक का कनेक्शन जरूर निकल कर आ रहा है सामने। आपने अभी तक बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ आपने महसूस भी किया है, लेकिन जो अभी मौजूदा देश के हालात हैं उन पर आज के जो बिट्टा साहब है वो कैसे सोचते हैं, क्योंकि हर दिन एक आतंक की खबर सामने आती है। सर, कहीं ना कहीं से कनेक्शन जरूर निकल आता है। देखो, आज जो भी आज न्यूज़ सुनते हैं उसमें यही लगता है कि इतने टेररिस्ट पकड़े गए, जैसे पटना ब्लास्ट की बात हुई। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे और मैंने नरेंद्र मोदी जी को 7 या 8 दिन पहले लेटर लिख करके अहमदाबाद में उनके सेक्रेटरी को भिजवा दिया था कि नरेंद्र मोदी जी आपके ऊपर हमला होगा। अब ये नहीं कहा था कि पटना होगा या गुजरात में होगा, कहीं होगा। एक मेरा जो जिंदगी का अनुभव है सुरक्षा को लेकर के, राजीव गांधी पे भी हमला हुआ, वो भी 1 महीना पहले उनकी कोठी में अपने दोस्त को बोला होगा। तो जो मैं चैनलों के अंदर देख रहा था नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कुछ सीरियसपन नहीं था। मंच पे कोई भी चढ़ रहा है, कोई भी उतर रहा है, मंच के नीचे को ब्लास्ट लगा सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर तो बार बार कार बम चले, 70 लोग मेरे साथ शहीद हो चुके। तो मैंने उनको कहा गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना, और कहीं कार हो, ट्रक हो, स्कूटर हो, वहां से आपकी गाड़ियों का काफिला नहीं गुजरना चाहिए चेकिंग के बगैर। ये मैंने कुछ दिन पहले कहा और वो ब्लास्ट पटना में हुआ। आप हैरान होंगे, उस वक्त शायद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ये डिमांड की गई कि इनको एसपीजी प्रोवाइड की जाए। राजीव गांधी की एसपीजी हटी, राजीव गांधी जी चले गए। जब पाकिस्तान को पता है, आईएसआई को पता है, देश के दुश्मनों को पता है कि राजनीतिक माहौल क्या जा रहा है, मूवमेंट क्या चल रही है, कौन आने वाला है, लहर किस तरफ है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। और पाकिस्तान को यह भी पता है कि सबसे अगर खिलाफ है तो नरेंद्र मोदी अगर आ गए तो आतंकवादियों को भी ठीक करेंगे और 370 धारा भी हटाएंगे। मेरा बीजेपी से तल्लुक नहीं है, मेरा एक हिंदुस्तान के आने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर था। तो क्यों नहीं एसपीजी प्रोवाइड की? मीडिया में बहुत छपा। मेरा ख्याल है कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ जिम्मेदार लोग ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले ही इनका काम हो जाए, जिस तरीके से राजीव गांधी जी का हुआ। क्या लगता है सर आपको, जो अभी जितनी अभी घटनाएं आ रही हैं, आखिर कौन लोग हैं वो जो हमारे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है इस सबके पीछे? देखो, एक बात आपको माननी पड़ेगी, हमारे देश बिल्कुल अब आतंकवाद से मुक्त है। इतना बड़ा देश है, ये घटनाएं कुछ होती हैं। मैं कश्मीर के ऊपर आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, कितनी घटनाएं हुई? हाँ, कश्मीरी पंडित भाइयों की शहादत हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि वो अकेला अगर कोई जाएगा तो उसके ऊपर गोली चल सकती है। वो ऐसा एक टारगेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। फौज के ऊपर तो गोली नहीं चल रही, तिरंगे झंडे का अपमान तो नहीं हो रहा, जवानों पे पत्थर तो नहीं फेंके जा रहे। एक टारगेट ढूंढते हैं कि ये आदमी ये काम के लिए निकला है, इसको गोली मारनी आसान है। तो ऐसा टारगेट करने की अब तो टेररिस्ट को पकड़ा जा रहा है। टेररिस्ट आप देखो, पटना के टेररिस्ट पकड़े गए और कई टेररिस्ट पुराने पकड़े जा रहे हैं। जो उनके सपोर्टर हैं, चाहे कहीं भी हैं, कितने बड़े हैं, जर्नलिज्म में हैं, कहीं हैं, सबको जांचा जा रहा है। पहले तो आज़ाद था। पहले तो कई हमारे जर्नलिस्ट ऐसे होते थे जो जाकर के मुशर्रफ की इंटरव्यू लेते थे, वो जाके बेनजीर भुट्टो की इंटरव्यू लेते थे, वो कारगिल के युद्ध के अंदर जाके उनको इन्फॉर्मेशन देते। आज कहाँ है? आज भारत देश हमारा आतंकवाद से मुक्त है, वो आतंकवाद नहीं रहा। पहले आप देखिए, दिवाली के दिनों में जगह जगह ब्लास्ट होते थे। कौन सी जगह? ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, सरोजिनी नगर में ब्लास्ट होते थे। आज क्या होते हैं? आज अगर होता है वाकया तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। हमारी एजेंसीज, हमारी सुरक्षा फोर्सेज पूरी मजबूत है। मतलब पहले से सब कुछ जो है वो बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बौखलाहटी से पढ़ाई कर रहे हैं। अब स्कूल कॉलेज खुले लगे हैं, आज ये उद्घाटन हुआ है और इसके बाद कल से क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो ऐसे में आप बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन जो स्टडी भी है, उससे वो नॉलेज भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। बहुत लंबी एक कैद रही है स्टूडेंट की। वो गोलियों से अस्पतालों में गुजरा,
जहाँ तो नरसिम्हा राव जी के अंदर काबिलियत देखी थी आतंकवाद के खिलाफ, जहाँ मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देखता हूँ। मैं को आज अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो मैं को मुशर्रफ की तारीफ तो नहीं करूँगा ना, मैं कोई इमरान खान की तारीफ तो नहीं करूँगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भी, अगर किसी की अपनी लड़ाई है तो लड़ो, मेरी क्या लड़ाई। मैं तो जो देश के लिए करता है, जिसने आतंकवाद को समाप्त किया है, जो शहीद होते हैं जवान, उनको 1-1 करोड़ की राशि दी जाती है। जब हमने संघर्ष किया था उस वक्त तो 2-2 लाख भी नहीं मिलता था, हम 5-5 लाख देते थे। हमारी जिम्मेदारी बड़ी कम हुई है उनके आने से, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल किया है, शहादतें कम हुई हैं। नहीं तो हर घर के कहीं ना कहीं गांव में कोई ना कोई जवान की तिरंगे झंडे में लिपटी हुई शहादत से उनकी बॉडी आया करती थी। आज हमारा आतंकवाद से भारत मुक्त हुआ है। और अजीत डवाल जैसे लोग जो सुरक्षा सलाहकार लगाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में कम से कम 3 या 4 साल या 5 साल लगा करके अपने रूप को बदल करके मौत का कफन बांध करके काम किया, आज वो सुरक्षा सलाहकार हैं। तो हमारा राष्ट्र आतंकवाद से कैसे मुक्त नहीं होगा। बिल्कुल सर, आप आज इस मौके पर यहाँ पर निम्स में मौजूद हैं कि जब हम ऐसे वक्त से, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि पत्रकारिता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे वक्त में निम्स की ये पहल, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब, हमारे चेयरमैन साहब की ये पहल, आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में जो बच्चे अपना पत्रकारिता के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए कितना बेहतर कदम है? देखो, आज मैं जो बच्चों को देखा है, जो बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, बच्चों से सवाल जवाब हुए हैं, मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आई है। बच्चों को मैंने कई सवाल ऐसे पूछे जो मेरे मन के अंदर थे कि कहीं चैनलों के अंदर, कहीं राजनीति के अंदर हम तमाशबीनी के अड्डे बनते तो नहीं जा रहे हैं। हमें सीरियसपन खत्म होता जा रहा है या सीरियसपन है? आज बच्चों ने बहुत सवाल के जवाब दिए और आज हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पत्रकारी के ऊपर सवाल उठाए। मैं किसी पत्रकारी के खिलाफ नहीं हूँ, पर हम एक जिम्मेदार लोग हैं, हम समाज के आदर्श हैं। पूरी दुनिया हमें चैनलों में देखती है। हमें ये सोचना, जब चैनल में बैठे हों, हमने कौन सा लफ्ज़ ऐसा निकालना है जो आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा हो। ऐसा शब्द ना निकालें जिसके कारण आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं। ये हमें जिम्मेदार लोगों को सोचना है और साथ में चैनल वालों को भी सोचना है जो नहीं सोचा जा रहा। आज मेरी हालत ये है कि मैं रोज़ आगे चैनलों में आता था, आज मुझे बुलाते मैं जाता ही नहीं। कारण मैं क्या बोलूं जाके, तू मैं कितनी देर करूंगा। राष्ट्र के ऊपर तू मैं कर सकता हूं, आतंकवाद के ऊपर बोल सकता हूं, जवानों के ऊपर बोल सकता हूं। अब इन मुद्दों के ऊपर कोई भी घर से उठ के आके किसी के बेइज्जत कर दे, ये ठीक नहीं है। और हम अब चैनलों से दूर जाने शुरू हो गए, हमें बुलाते हम नहीं जाते। कारण हमें एक स्टेटस रखना पड़ेगा कि जो भी आए उसको ये कहना है कि कोई भी बात करनी राष्ट्र हित में हो, देश के लिए हो, कोई आपस में भाईचारा नुकसान ना हो। बिल्कुल, और जो भी बात हो ये बात ध्यान में रखे कि हिंदू मुसलमान बाद में, सबसे पहले वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय। सर बस एक आखिरी सवाल और, वो बच्चे जो हमारे निम्स में अब दाखिला लेंगे, अपनी आगे की पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, उनके लिए कोई खास संदेश या कोई एक मैसेज? मैं उन बच्चों को कहूँगा कि आज इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी एक आज़ादी पत्रकारी की आ चुकी है। हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, एक मेरा भाई सफाई सेवक तक, वो भी पत्रकार बन चुका है। को अच्छी चीज़ें लाएं, उनको निकालें, उनको ढूंढें, उनको चैनल में चलाया जाए, उनको फेसबुक पे चलाया जाए, अच्छी चीज़ों को डालें। तो आज तो एक आज़ादी है हर, और अच्छा सीखें, ऐसा जर्नलिज्म सीखें जिसमें हमारी जनरेशन, उनके अंदर एक ही मकसद हो, प्रथम राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति। और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, तातियां टोपे, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के इतिहासों को बताया जाए कि ये भारत आज़ाद जो हुआ, ये भारत ऐसे आज़ाद नहीं हुआ, शहादतों कुर्बानियों से हुआ। ये इतिहास बताया जाए ताकि बच्चे मौत का कफन बांध करके इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नई जनरेशन को, आम पब्लिक को एक उजागर करें कि आपका मकसद एक होना चाहिए, प्रथम राष्ट्र। बिल्कुल, और यही वजह है कि न्यूज इंडिया राष्ट्र की आवाज आप तक अपनी आवाज पहुंचाता है, बुलंद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे इस बातचीत के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।